हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी? क्या आप सब बढ़िया होंगे? बड़े अच्छे से चल रहे होगी। तो आप लोग का जो एनडीए का रिजल्ट है वो आउट हो गया है। और सबसे मेन चीज़ जो है, हमने आपको परसों ही बताया था कि 25 से 26 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, और आज 26 तारीख है। आप लोगों को खुशखबरी आ गई, ठीक, एनडीए का रिजल्ट आउट हो गया है। अब मेन चीज़ बचता है कि कट ऑफ क्या जाएगी और एसएसबी की डेट्स क्या क्या होने वाली हैं, और उसके साथ साथ जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ रहे होंगे, सबका जो है सफाया होगा। हर क्वेश्चन के सफाया करेंगे पर धीरे धीरे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक। सभी को मत क्यों, जो फेल हुए हैं उनके लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोगों ने आज एक नई चीज़ सीखी है, ठीक। अगर आप फेल हुए हैं तो सबसे मेन चीज़, आप क्यों फेल हुए हैं ये आपको आज खुद से सोचना है, और वो चीज़ को आप लिस्ट करेंगे। सबसे मेन चीज़, आप दिमाग में सोचते हैं यार ये गलती हो गई, कल परसों नरसों के बाद उसको क्या होता है, भूल जाते हैं। आपको लिस्ट बनानी है, और अगले 6 महीने आपको ये गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी है। आपका रिटर्न अगली बार गारंटेड निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद हम कॉन्ग्रेचुलेशंस देंगे पास स्टूडेंट को, और उनको बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपको ये फर्स्ट स्टेप है। और आप यकीन मानिए कि आपके सिलेक्शन में ये केवल 5% का योगदान है आपके उसमें। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, और आप लोग को दुखित होंगे ही नहीं, ठीक। तो सबसे मेन चीज़ है अपनी खुशी पे कंट्रोल रखना, और अपनी जो आपकी जो आपका ये जर्नी है इसको कंटिन्यू रखिए। और एसएसबी की प्रिपरेशन जैसे आपने रिटर्न की किया, वैसे ही एसएसबी की भी प्रिपरेशन कीजिए, बिल्कुल उसी जी जान के साथ, ठीक। तो सबसे मेन चीज़, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होनी है, ठीक है। जितना भी है सब भगवान, आप अपने जो मेहनत की पे है, आपके जो मम्मी पापा हैं उनके वेल विशेष से हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन। अब जो है आगे हम लोग बात करने वाले कट ऑफ। तो कट ऑफ की बेसिकली अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट कट ऑफ तो अभी भी कमिट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, तो उसके हिसाब से देखा गया तो 340 के आसपास आपका जो कट ऑफ है वो पड़ रहा है, ठीक। सेक्शनल की मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपने जो है ये कट ऑफ क्लियर किया तो सेक्शनल आपका कट ऑफ गारंटेड क्लियर होगा, ठीक है। तो सेक्शनल की मैं बात बहुत कम ही करता हूँ। बस हाँ, आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो 340 के आसपास है, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ भी बता दूंगा, ताकि क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक लड़का था, तो उसके जो है 360 के आसपास थे, तो उसका गारंटेड होना था, ठीक। एक और लड़का था, उसके 350 के आसपास थे, तो वो उसका भी हो गया। तो उसी हिसाब से मैंने लगाया कि हाँ 340 के आसपास कट ऑफ गई है, ठीक। समझ में आया? तो 340 के आसपास अगर आपका नंबर रहा है तो कट ऑफ आप क्लियर किए होंगे। और सबसे मेन चीज़, बहुत सारे बच्चों का इससे प्लस भी नंबर रहा होगा, पर उनका कट ऑफ नहीं क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ होता है, जैसे हो सकता है कोई सेक्शनल, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि अगर आप 340 लेकर आएँ तो सेक्शनल में आप फेल होंगे। बस सबसे यहाँ पे ये आता है कि यूपीएससी का जो आंसर की होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यूपीएससी का आंसर की जो है ये अनऑफिशियल आंसर की जितने भी होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। इसके अलग ही अपने स्वैग होते हैं यूपीएससी के, ठीक। तो अगर आपका रिटर्न नहीं भी हुआ है, सबसे मेन पॉइंट यही है, रिटर्न नहीं हुआ तो आप मेहनत कीजिए, इस बार निराश नहीं होना है आपको, ठीक है। क्योंकि हर एक जो है आपका जो असफलता है वो नई अपॉर्चुनिटी देती है, और नए जोश लगन के साथ आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक। समझ में आया? अब आते हैं अगला। अगला है आपके एसएसबी डेट्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एसएसबी डेट्स की। तो आप देखेंगे 3 से 4 दिन के अंदर आपको एक मेल पे मैसेज आना शुरू हो जाएगा। आप सभी के मेल पे मैसेज आएगा, जिसमें आपका एसएसबी का जो है वो सब कुछ दिया रहेगा, उसमें कहाँ पे आपके एसएसबी है, कब एसएसबी है, ठीक है। तो अभी एसएसबी डेट्स की भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक। वो सब काम जो है अब यूपीएससी का है, आपको कब बुलाना है कब नहीं बुलाना है, आप अपना काम कीजिए, यूपीएससी को अपना काम करने दीजिए। तो एसएसबी की भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक। टेंशन किसकी लेनी है? तो वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी, सबसे मेन चीज़। और मैंने इस पर कई सारे वीडियोस बनाए हैं। उसके बाद जो है पीपीडीटी का और लेक्चरेट का भी टॉपिक्स दिया हुआ है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको एसएसबी क्लास का जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से आप जो है यहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और आराम से उसको देखिए। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको एसएसबी क्लियर करनी है, तो दो चीज़ पे ध्यान देना। दो चीज़ वो क्या है? पहला पॉइंट है आपका, वो है फिजिकल और साइक, ठीक। फर्स्ट थिंग ध्यान देना फिजिकल, दूसरा है साइक, और तीसरा एकदम अलग चीज़ है जो कि है मेडिटेशन,
ठीक है, समझ में आया। अभी आपको जो है कोचिंग भी नहीं ज्वाइन करना है, जब तक एसएसबी की आपकी डेट्स नहीं आ जाती तब तक आप लोग आराम कीजिए अपने फिजिकल पे एक डेली रूटीन। मतलब मैं आपसे कहूँगा, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप डिफेंस की तरह जिए पहले। जैसे डिफेंस की लाइफ होती है वैसे ही आपको लाइफ जीना है डिफेंस में जाने के पहले, तभी आप वहाँ पे जा पाएंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत लोगों को ये लगता है कि सर बकैती कर रहे हैं, यार डिफेंस में जाए उसके जीना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो मैं रियलिटी जिन्होंने ये सब किया है वो आगे गए हैं, ठीक, वो रिकमेंडेशन पाए हैं और उन्होंने अपना आज तक ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक। तो आपको जो है डिफेंस जीने का मतलब क्या हो गया, डिफेंस की तरह जीने का मतलब ये हुआ कि आपको हर एक चीज़ टाइमिंग के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, हर एक डिसिप्लिन, मतलब वही जो आपका होता है OLQs। आप लोग OLQs के बारे में पढ़े होंगे, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, वो आपके अंदर होनी चाहिए। और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ एक दिन के अंदर नहीं आती हैं, आपको कम से कम साल 10 साल लग जाते हैं लोग के अंदर आने में। बट आप क्या कर सकते हैं, अभी से अपने आप को इम्प्रूव तो कर ही सकते हैं ना। 1 से 2 महीने के अंदर आपके अंदर अच्छी खासी क्वालिटीज़ आ जाएंगी, तो आपको कल से ही वो चीज़ शुरू कर देनी है। कल से क्या, आज से ही शुरू कर देनी कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में आया। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी, आप तुरंत लिंक पे जब डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पे लिंक मिलेगा, लिंक पे जाके क्लासेस स्क्रॉल कीजिए। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ एसएसबी प्रिपरेशन के लिए जो है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग। सबसे मेन चीज इंग्लिश स्पीकिंग, आपको स्पीकिंग पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्पीकिंग में कहीं न कहीं लैग करेंगे तो आपके लिए एसएसबी बहुत की राह बहुत कठिन हो जाएगी। तो आप इंग्लिश स्पीकिंग पे अपने फोकस कीजिए। और अगर आपको जो है कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट कीजिए, हम आपको बिल्कुल बताएंगे कैसे क्या करना है। हम आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे दे रहे हैं, आप वहाँ से भी आप हमसे भी आप कॉल करके या मैसेज कर व्हाट्सएप पे कहीं से भी, टेलीग्राम से भी, कहीं से भी आप क्या करेंगे, हमसे असिस्ट हो सकते हैं, ठीक। 7348482105 ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप कॉल कीजिए, कैसा भी गाइडेंस चाहिए हम आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। हमारे पास जो है रिकमेंडेड बच्चे भी हैं। रिकमेंडेड बच्चे का मतलब अब एनडीए से नहीं, उससे ग्रेजुएट लेवल पे, तो ग्रेजुएट लेवल के भी दोस्त हैं हमारे, हम आपको उनसे भी कंसर्न करा दें कि हाँ कैसे क्या किया जाता है, समझ में है। तो आप लोग अगर कोई दुआ हो तो हमको असिस्ट कर सकते हैं आगे। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बताइएगा। हमें लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एसएसबी के लिए अच्छे से लगिए, बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। थैंक यू।